बजाज फाइनेंस सालों से निवेशकों की चहेती कंपनी रही है। पिछले 20 सालों में शेयर ने 1,00,000% से भी अधिक का धांसू रिटर्न दिया है, लेकिन अचानक पिछले एक साल से इसे लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट कुछ कमज़ोर हुआ है। बीते एक साल में इसका रिटर्न लगभग शून्य रहा है, जबकि इसी दौरान निफ्टी में 11% की तेजी आई है। लोगों के मन में चिंता है कि अनसिक्योर्ड लोन के बाजार में कंपटीशन बढ़ने से इसके कारोबार पर असर पड़ सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री ने भी थोड़ी हलचल बढ़ाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या बजाज फाइनेंस के शेयरों में आगे पैसा लगाना सही फैसला होगा? जियो फाइनेंशियल के आने से इसके कारोबार पर क्या असर हो सकता है? साथ ही एक्सपर्ट का बजाज फाइनेंस को लेकर क्या राय है? आइए इस सब को एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बजाज फाइनेंस का शेयर अभी भले न भाग रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट इस स्टॉक्स को लेकर पूरी तरह जोश में हैं। जिन स्टॉक्स की रेटिंग हाल में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, उसमें से एक बजाज फाइनेंस भी है। मनी कंट्रोल की कंटेरियन लिस्ट के मुताबिक 24 एनालिस्ट ने बजाज फाइनेंस के शेयरों में निवेश की सलाह दी है। एक साल पहले तक यह आंकड़ा 19 का था। विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने जुलाई में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें उसने बजाज फाइनेंस के शेयरों को बाई रेटिंग दी थी। साथ ही उसने बजाज फाइनेंस का टारगेट प्राइस 6600 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया था। बजाज फाइनेंस का असेट अंडर मैनेजमेंट जून क्वार्टर में तिमाही आधार पर 9% की दर से बढ़ा, जबकि CLSA ने यह ग्रोथ 6-7% के आसपास रहने का अनुमान जताया था। CLSA ने कहा कि इतनी बड़ी NBFC कंपनी के लिए 9% की ग्रोथ लाना सामान्य बात नहीं है। CLSA के अलावा जेफरीज ने भी बजाज फाइनेंस पे अपनी राय बदली है। जेफरी ने इस शेयर का टारगेट 7280 रुपये से बढ़ाकर 8310 रुपये कर दिया है। जेफरीज ने कहा कि बजाज फाइनेंस के लोन सेगमेंट में आगे भी 27% ग्रोथ रहने का अनुमान है। बजाज फाइनेंस के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPA कम हुआ है। जून तिमाही में कंपनी का ग्रॉस NPA 0.87% रहा, जो सबसे कम है। हालांकि इस बीच बजाज फाइनेंस के लिए सबसे बड़ी चिंता कंपटीशन बढ़ने को लेके है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की मार्केट में एंट्री ने थोड़ी खलबली मचाई है। लोगों को चिंता है कि लोन मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो इसका असर बजाज फाइनेंस की ग्रोथ और फिर बजाज फाइनेंस के शेयरों पर भी देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने इसे लेकर नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी। मैक्वेरी ने कहा था कि अभी यह अंदाज़ा लगाना जल्दीबाजी होगी कि जियो फाइनेंशियल किस कस्टमर शेयर या किस टारगेट मार्केट को सेवाएं देगी। ब्रोकरेज ने कहा कि ऐसा लगता है कि जियो फाइनेंशियल का फोकस कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस पर होगा, जो कि बजाज फाइनेंस जैसी NBFC और पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियों के लिए मुख्य बिजनेस है। हालांकि अभी इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ आपको साफ करना चाहेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और मनी कंट्रोल हिंदी एक ही ग्रुप की कंपनी है, जिसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी RIL लिमिटेड है। बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।